तो दोस्तों स्टोरी की शुरुआत में देव अपने घर पर होता है कि शोभा उसके रूम पर आ जाती है और रोमांटिक होने लगती है। यहाँ पर दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। उन दोनों का कार्यक्रम चल ही रहा था कि तभी देव के घर का गेट नॉक होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर लीना आ जाती है। दरअसल लीना देव से बोलने आई थी कि राधिका को दोबारा कांटेक्ट करने की मत सोचना, नहीं तो हम पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे। जिसके बाद लीना फुल गुस्से से वहाँ से चली जाती है। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है जहाँ पर हम राधिका के पिता को देखते हैं जो कि एक्सरसाइज कर रहे थे और वो पुशअप मार रहे थे। तभी लीना उनके सामने आ जाती है और इसी के साथ ही लीना उनकी बॉडी को चेक करने लगती है और बोलती है काफी स्ट्रॉन्ग बॉडी बना रखी है आपने तो। राधिका के फादर बोलते हैं ये तो सब पुशअप का कमाल है जी, पुशअप करने से सीना चौड़ा और कंधे मजबूत हो जाते हैं। तब लीना बोलती है फिर तो मुझे भी ट्राई करना चाहिए, मैं भी सीना चौड़ा करना चाहती हूँ आपकी तरह। जिसके बाद वो पुशअप लगाने की सोचती है और बोलती है कि आपको इसमें मेरी मदद करनी होगी। वो पुशअप लगाती है और राधिका के फादर इसमें उसकी मदद करते हैं। पुशअप लगाते लगाते कब वो रोमांटिक होने लगते हैं हमें पता ही नहीं चलता। जिसके बाद वो राधिका के पिता उसे लेकर अपने रूम में चले जाते हैं जहाँ पर हमें दोनों के बीच रोमांटिक कार्यक्रम दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों खूब रोमांस करते हैं, पलंग तोड़ते हैं। उनका कार्यक्रम चल ही रहा था कि तभी उनके घर का दरवाजा नॉक होता है। दरअसल राधिका बाहर आ जाती है, तभी उन्हें अपने कार्यक्रम को विराम देना पड़ता है। राधिका घर पहुंचने पर लीना से बोलती है लीना तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी। जब लीना बोलती है वो क्या है कि मैं तुम्हारे पिताजी के साथ ना पुशअप लगा रही थी। फिर राधिका बोलती है अच्छा तुम कहाँ चली गई थी तो तुमने एक बार भी फोन नहीं उठाया। फिर लीना बोलती है मैं उस देव के पास चली गई थी, उसे बोलने गई थी अगर जो हमारे पास दोबारा कॉल करने की कोशिश की ना तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। कहानी में आगे देव को उसके दोस्त के साथ दिखाया जाता है जहाँ पर उन्हें अब शक हो रहा था कि राधिका का किसी और के साथ भी चक्कर है। इसलिए देव अपने दोस्त से बोलता है तो अभी 2 मिनट रुक, अभी बताता हूँ उसका किसके साथ चक्कर है। जिसके बाद वो फोन को लेकर वो राधिका के फोन को हैक कर लेता है और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन अपने फोन में भेज लेता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसकी जिंदगी में कोई है, लेकिन कौन उसके बारे में उसे पूरा श्योर नहीं हो पाता। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। कहानी में हम राधिका को देखते हैं जो अपना कपड़े चेंज कर रही थी। जिसके बाद वो राधिका को फोन करता है और उन फोटोज के बारे में बताता है जो उसने हैक करके उसके फोन से निकाल लिए थे। वो एक वीडियो की भी बात करता है और बोलता है अगर इन सब बातों का तुम्हारे पापा को पता चल गया तो पता नहीं क्या क्या तुम्हारे साथ करेंगे। राधिका घबरा जाती है और बोलती है तुम मेरे फादर को कुछ नहीं बताओगे। जिसके बाद वो राधिका का फोन कट कर देता है। नेक्स्ट डे राधिका उसके पास पहुंच जाती है और बोलती है तुम चाहते क्या हो। वो बोलता है मैं बस तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राधिका बोलती है ये पॉसिबल नहीं है। इसके बाद वो राधिका से बोलता है हाँ मैं जानता हूँ क्योंकि तुम और तुम्हारी सोनाली एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। राधिका बोलती है जब तुम्हें सब पता है तो ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। वो बोलता है ये नाटक नहीं है, ये तुम्हारा प्यार पाने के लिए ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ और किसी भी हद से गुजर सकता हूँ मैं। तुम्हारी कोई भी शर्त मुझे मंजूर होगी। शादी के बाद भी तुम्हारे और लीना के बीच में जो कुछ भी हो वो वैसा का वैसा ही चलता रहेगा। राधिका बोलती है तुम्हारे मेरे और लीना के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देव बोलता है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सोनाली बोलती है लेकिन मेरे दिल में लीना के अलावा किसी और की जगह नहीं बन सकती। तब देव बोलता है कोई बात नहीं तुम्हें जगह बनानी पड़ेगी। अगर तुमने मुझे बदनाम करने की कोशिश की ना तो मैं पॉइजन लेकर सुसाइड नोट पर तुम्हारा नाम लिखकर इस दुनिया से अलविदा कह दूंगी। फिर जिंदगी भर जेल में सड़ोगे ना तब जाके पता चलेगा तुम्हें। देव बोलता है अगर तुमने ऐसा सोचा तो कोई नहीं, अगर तुमने शादी के लिए बिल्कुल मना किया तो सोच लेना इस पॉइजन को मैं खा लूंगा। सुसाइड नोट पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखूंगा जिससे तुम्हारी बदनामी हो। फिर देव बोलता है राधिका तुम ही मेरी जिंदगी में पहली और आखिरी लड़की हो जिसे मैं दिल से चाहता हूँ। यहाँ पर वो राधिका को पूरी तरह से फंसाने लगता है, तुम नहीं हो तो मैं भी नहीं हूँ। जिसके बाद राधिका गुस्से से वहाँ से निकलकर चली जाती है। कहानी में आगे लीना को राधिका के साथ दिखाया जाता है जहाँ लीना राधिका को समझाती है तुझे देव को सब कुछ पता होने के बाद भी तुझसे शादी के लिए मना मत कर, क्योंकि यही जरिया है जिसके बाद हम दोनों आपस में एक साथ रह सकते हैं। इससे हमारे रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हम पब्लिक की नजर में भी नहीं आएंगे। राधिका बोलती है तू अच्छे से जानती है ना जब तेरे अलावा मुझे कोई और टच करता है तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। फिर लीना बोलती है शादी करने के कुछ दिन बाद हम जॉब कर लेंगे, जब हमारे पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो हम यहाँ से दूर भागकर चलेंगे। चल अब तू देव को फोन लगा और बोल कि मैं शादी के लिए रेडी हूँ कि घर पर आकर पापा से बात कर ले। जिसके बाद नेक्स्ट डे देव राधिका के घर पहुंच जाता है और उसके फादर से बात करता है। काफी देर बातचीत करने के बाद उसके फादर बोलते हैं अगर तुम लोग एक दूसरे को अच्छे से पसंद करते हो तो मेरे लिए तो इसमें खुशी की बात ही है ना। वो ये भी बोलते हैं कि राधिका की बहन आने वाली है, फिर हम दोनों मिलकर बात कर लेंगे। कुछ ही देर में राधिका की बहन को दिखाया जाता है। दरअसल वो कोई और नहीं वो शोभा ही थी, जिसे देव देखकर चौंक जाता है। वो कुछ कर पाते इससे पहले ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। धन्यवाद।